सो हेलो एवरीवन एंड कैसे हो आप सब। हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री जो कि है क्लास 12 का। मुझे पता है कि ये चैप्टर सबको बहुत ज्यादा हार्ड जाता है, इसीलिए इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज प्लस हैंड रिटन नोट्स मैं आपके लिए लाई हूं। आज का ये वीडियो हमारा पार्ट 3 होगा ट्रिग्नोमेट्री का, और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 15 तक, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं, पर हाँ उसके पहले नीचे जाके कमेंट कर दो अगले पार्ट के लिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है दैट इज द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स। हमें वैल्यू ऑफ एक्स बताना है कि कितने पॉसिबल उसके आंसर्स होंगे इन इंटरवल क्या है उसका 0 से लेके 3 पाई। अब पहली चीज अपने को ये समझना लगेगा कि 0 से लेके 3 पाई यानी कि कहां तक बात हो रही है। देखो पहली चीज ये देखो, ये हमारे क्वाड्रेंट्स है। दिस इज 0, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2, और यहाँ पर जब राउंड कंप्लीट होता है तो क्या होता है 2 पाई। फिर यहाँ पर अगर 2 पाई कंप्लीट हो रहा है तो और एक राउंड करके यहाँ पर कितना कंप्लीट होगा 3 पाई। ये बात समझ लो, यानी कि क्या एक राउंड कंप्लीट हो गया और उसके बाद दूसरा राउंड आधा हुआ। ठीक है, मैं आपको अलग पेन से बताती हूँ जिससे क्लियर होगा। ये जो दूसरा राउंड स्टार्ट हुआ वो आधा हुआ। ठीक है, यानी कि कितने क्वाड्रेंट्स की बात हो रही है। पहले राउंड में चारों क्वाड्रेंट्स कवर हुए 1 2 3 4, दूसरे राउंड में 2 कवर हुए दैट इज 5 एंड यहाँ पर 6। ये समझ के रख लो, समझ गए। 6 क्वाड्रेंट्स की हम बात कर रहे हैं, 6 क्वाड्रेंट्स में कितने आंसर आएंगे हमको बताना है। ऐसे क्वेश्चंस हमने करे हैं पिछले पार्ट में, वापस से हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या है, इक्वेशन क्या बोल रहा है 2 sin square x प्लस 5 sin x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं 2 sin square x प्लस 5 sin x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे क्या करते हैं हमेशा ऐसे क्वेश्चन में, लेट sin x इक्वल्स टू t। sin x को t पकड़ा, फिर क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे 2t स्क्वायर प्लस 6t माइनस t। ठीक है, माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसके 2 ब्रैकेट्स बना लेना, सबको आते हैं ना, सबको आते हैं ना। अब जब आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, 2 आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, पहला मिलेगा दैट इज t प्लस 3 एंड दूसरा ब्रैकेट मिलेगा दैट इज 2t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करो, इसका क्या आया t इक्वल्स टू माइनस 3 और इसका क्या आया t इक्वल्स टू हाफ। अब ये जो t इक्वल्स टू माइनस 3 है दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है क्या हमारे लिए, पॉसिबल नहीं है। तो हमारी t की वैल्यू हम क्या चूज करेंगे, हाफ। अब t क्या था, हमने पुट किया था sin x, तो वापस रीसब्स्टिट्यूटिंग sin x इक्वल्स टू क्या आ गया हाफ। अब sin x हाफ कितने पे रहता है, पाई बाय 6 पर। ये बात हमको पता है कि sin x हाफ कितने पर रहता है दीदी, पाई बाय 6 पर। अभी हमने देखा कि हमको कितने क्वाड्रेंट्स पे चेक करना है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 4 पूरे 6 क्वाड्रेंट्स पे हमको चेक करना है। तो देखो पाई बाय 6, उसके बाद पाई बाय 6 यानी कि वैल्यू कितनी है, डिवाइड करो, चलो डिवाइड करो, सिखाया था आपको 180 बाय 6 दैट इज 30, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना आई उसकी वैल्यू 30। दूसरे क्वाड्रेंट में कैसे चेक करोगे, दूसरा क्वाड्रेंट क्या होता है यहाँ पे 180 होता है, तो दूसरे क्वाड्रेंट में चेक किया 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 कितना हो गया 150। पहला आंसर 30, दूसरा आंसर 150। अब तीसरे क्वाड्रेंट में देखो, यहाँ पर ऑल, यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर टेक, यहाँ पे कॉफी, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी, यहाँ पर भी नेगेटिव वैल्यू आएगी, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट भी गया, फोर्थ क्वाड्रेंट भी गया। समझे ना। अब देखो अपनी कैसी वैल्यू है पॉजिटिव, इधर आंसर कैसा आएगा नेगेटिव, इधर भी आंसर कैसा आएगा नेगेटिव, इसलिए अपन ने उसको स्किप कर दिया। अब अपन ने फिफ्थ क्वाड्रेंट पे गए। अब फिफ्थ क्वाड्रेंट पे देखो यहाँ पर 360 कंप्लीट होता है। फिफ्थ क्वाड्रेंट यानी कि
हम लेंगे दैट इज 360 प्लस 30, दैट इज थर्ड आंसर हमारा है 390। फिर वापस से जो सिक्स्थ क्वाड्रेंट हमारा है उसमें भी पॉजिटिव आंसर आएगा, तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, प्लस कर लो 360 प्लस 90, 360 प्लस 90 कितना होगा, दैट इज 450, ठीक है, 450 प्लस 30 दैट इज 480। तो 6 क्वाड्रेंट्स में हमारे आंसर्स कितने बन रहे, 4। पहला आंसर 30, दूसरा 150, तीसरा 390 एंड द लास्ट इज 480। तो हमारे कितने पॉसिबल आंसर्स बने, हमारे कितने पॉसिबल आंसर्स बने, दैट इज 4, आंसर ए। समझ गया, ऑप्शन नंबर ए। इज इट क्लियर? अब आप बोलोगे दीदी अगर यहाँ पे एक बात सुनो, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ये जो ब्रैकेट है इसमें चेंजेस कर दिए उन्होंने, यहाँ पर ऐसा कर दिया 0 से लेके 2 पाई, तो कितने आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे। पहले क्वाड्रेंट का 30, देखो इधर ध्यान दो, रुको, पहले क्वाड्रेंट का 30 और दूसरे क्वाड्रेंट का कितना 150, 2 ही आंसर आएंगे। फिर उन्होंने 6 क्वाड्रेंट करे, 6 मतलब 3 पाई तक बोला, तो 4 आंसर्स है। अगर 3 पाई के जगह पे वो हमको बोलते 4 पाई, तभी भी कितने आंसर्स आते हैं, 4। क्यों? क्योंकि 4 पाई यानी कि क्या, एक थर्ड क्वाड्रेंट आता, एक फोर्थ क्वाड्रेंट आता और नेगेटिव हो जाता। इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर? ठीक है, एक बारी जिस स्टेप में डाउट लग रहा है वो स्टेप वापस देख लो, आपको समझ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 पर। दैट इज क्या बोलता है, देखो भाई हमारा क्वेश्चन, इफ 0 is smaller than equals to x is smaller than pi by 2। इधर देखो smaller than equals to, इधर क्या है, only smaller than pi by 2। then यानी कि x किसके बीच में लाई कर रहा है, पता है, x लाई कर रहा है 0 के बीच में, 0 से लेके 90 तक। ठीक है, 0 हो सकता है पर 90 हो सकता है क्या, नहीं। then the value of x for which sin x minus sin 2x plus sin 3x equals to 0 is, अगर हमने ये इक्वेशन सॉल्व की तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, ये हमको बताना है। और ये क्वेश्चन देखो आपको मेंस में आए वाला क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कंसीडर कर लो। ठीक है, अब देखो हम पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है हमारा, sin x माइनस 2 sin x प्लस 3 sin x, ये क्वेश्चन है। अब इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। ठीक है, मैं कैसा लिख रही हूँ, sin x, ये जो प्लस 3 sin x था ये मैंने सामने लाया, प्लस sin 3x और माइनस 2 sin x जो था इसको इधर लिखा, माइनस sin 2x इक्वल्स टू 0। यहां तक समझा। अब उसके बाद देखो मैं क्या करूंगी। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो sin x और sin 3x है इसको मैंने क्या बोला, sin a प्लस sin b, ऐसा बोल दिया। तो इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अब साइन ए प्लस बी का, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था। ठीक है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा किस पर, देखो वापस लिखती हूँ, साइन एक्स प्लस साइन 3x माइनस साइन 2x इक्वल्स टू 0। अब साइन एक्स हमारा a है, साइन एक्स हमारा b है, तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 साइन a प्लस b यानी कि x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी, x माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2। और ये जो माइनस 2 साइन 2x है वो एज इट इज माइनस साइन 2x इक्वल्स टू 0। समझ गया, a प्लस बी का फॉर्मूला लग गया। क्या फॉर्मूला था दीदी, वापस एक बार बोलो, देखो 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2, ये किसका फॉर्मूला है, साइन a प्लस बी का। आप लिख लेना आपके नोट्स में, वरना जब मैं समझाती हूँ जब इजी लगता है, बाद में खुद से देखने को गए तो हार्ड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, 2 साइन x प्लस 3x कितना ना होगा, दैट इज 4x बाई 2 इंटू कॉस x माइनस 3x कितना, माइनस 2x बाई 2 माइनस साइन 2x इक्वल्स टू 0। समझ गए। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अभी हम अगले स्लाइड पे लिखेंगे, हमारा आंसर होगा 2 साइन 2x, ठीक है, इंटू कॉस माइनस x माइनस साइन 2x इक्वल्स टू 0। यहां तक समझा। अब देखो 2 साइन 2x एज इट इज रखोगे। अब ये जो कॉस रहता है, ये कॉस क्या करता है, नेगेटिव साइन को खा लेता है, याद रखो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओनली कॉस x माइनस साइन 2x इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर टिल नाउ? हाँ दीदी समझ गया, यहां तक तो समझ गया। अब आगे का देखो, इधर क्या दिखा साइन 2x, इधर भी क्या दिखा साइन 2x। अब मैंने क्या किया, साइन 2x को लिया कॉमन, साइन 2x। अगर मैं इधर से साइन 2x को लूं तो देखो ये पूरी एक चीज है,
ठीक है, इनटू का है ना, पूरी एक चीज है। साइन टू एक्स इधर चले गए तो ब्रैकेट में क्या बचा, ये 2 बचा, इनटू क्या बचा, ये कॉस एक्स बचा। ठीक है, उसके बाद कौन सी साइन है, माइनस की। अब ये साइन टू एक्स तो इधर आ गया, तो इधर क्या बचेगा, अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। साइन टू एक्स, ये देखो साइन टू एक्स इंटू 1 साइन टू एक्स, समझ गया, इज इक्वल्स टू 0। यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है, अब ये 2 ब्रैकेट्स बन गए, अब ये 2 ब्रैकेट्स बन गए। देखो साइन टू एक्स इक्वल्स टू 0 और 2 कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर हुआ यहां तक क्लियर हुआ। हाँ दीदी यहां तक क्लियर हो गया। अब वापस लिखते हैं। ठीक है, साइन टू एक्स इक्वल्स टू 0 और क्या था हमारा 2 cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको कैसा सॉल्व करेंगे पता है, अब आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिया था। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे मैंने बताया था कि साइन 0 डिग्री कितने पे होता है, वो होता है साइन पाई पर। मतलब ये 0 को मैंने क्या लिखा, पाई लिखा, समझे। अब मैं क्या करूंगी, साइन से साइन कट नहीं होता है, मतलब बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे 2x इक्वल्स टू पाई, फिर हम x की वैल्यू बोलेंगे दैट इज पाई बाय 2। ठीक है, अब x की वैल्यू हम क्या बोलेंगे, पाई बाय 2। अब यहां पर ध्यान दो, ठीक है, पाई बाय 2 हो गई वैल्यू। एक वैल्यू पाई बाय 2 पर आती है, एक वैल्यू पाई पर आती है और एक वैल्यू 0 पर आती है। क्या बोला दीदी, नहीं समझा। देखो इसको डिवाइड किया तब पाई बाय 2 वैल्यू बनी, पर 0 डिग्री थी, सबसे पहले वैल्यू क्या थी, 0 डिग्री, तो ये लिखा मैंने 0 डिग्री। 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी थी, पाई, तो ये 3 वैल्यूज निकली। ठीक है, ये 3 वैल्यूज निकली। उसके बाद कॉस का हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 cos x इज इक्वल्स टू +1 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बोलेंगे cos x इज इक्वल्स टू हाफ बोल देंगे। ठीक है, अब cos x हाफ कितने पे रहता है, cos x हाफ रहता है पाई बाय 3 पर। तो x के देखो 4 वैल्यूज आ रहे। ठीक है, हमको पूछा है कि कितने वैल्यू x के आने वाले, हमको पूछा है। पर एक चीज याद रखो जो आपको क्वेश्चन में दी गई है। क्या दिया है दीदी क्वेश्चन में, जो हमको याद रखना है, आपको क्वेश्चन में ये वैल्यू दी है कि x की वैल्यू कहां पर लाई करती है, 0 हो सकती है और 90 तक रहेगी, 90 भी रहेगी क्या, नहीं, और 90 के ऊपर जाने वाली है क्या, नहीं। तो यहां से देखो हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें कौन कौन से वैल्यूज चाहिए। 90 हो सकती है क्या, नहीं। 90 के ऊपर 180 हो सकती है क्या, नहीं। 0 हो सकती है क्या, यस। पाई बाय 3 को सॉल्व करो, 180 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 60 डिग्री। 0 से 90 के बीच में है तो हमें चलेगी। तो कितने पॉसिबल आंसर्स है हमारे, पॉसिबल आउटकम्स है। ठीक है, आउटकम्स आर 2। कौन सा ऑप्शन नंबर है आपका, कौन सा ऑप्शन नंबर है, यहां पर ध्यान दो, कौन सा ऑप्शन नंबर है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इज इट क्लियर नाउ, इज इट क्लियर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे और उसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या बोलता है, इफ 3 sin स्क्वायर x माइनस 8 sin x प्लस 4, वापस t रखोगे साइन को। ठीक है, वैसे ही खेल करना है, साइन को t रखोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालोगे, वही वाली चीज। ठीक है, x की वैल्यू क्या बोल दी है ये समझना है, पाई बाय 2 से लेकर पाई तक, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से लेके 180 तक। तो tan x की वैल्यू कैसी होगी। अब एक चीज समझो, ठीक है, एक चीज समझो, मैं 2 ऑप्शंस आपके एलिमिनेट करके बता रही हूं आपको। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं ऑल, यहाँ पर हम देते हैं स्टूडेंट्स टेक कॉफी। अब यहाँ पर क्या बोला है, x बिलोंग्स टू पाई बाय 2 से लेकर, ठीक है, x बिलोंग्स टू पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 से लेकर पाई, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट आया हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट। अब आप मेरे को बोलो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, दीदी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और उसका जोड़ीदार कॉसेक पॉजिटिव होता है। टैन पॉजिटिव होता है क्या, नहीं। यानी कि अ वेरी सिंपल थिंग, जो भी यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज दी है ये गलत है। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता ही नहीं है। अब आपकी कंपटीशन बस किसके बीच में बची, दैट इज ऑप्शन ए और ऑप्शन डी के बीच में। एक तो माइनस √5/2 होगा, अदरवाइज 2 अपॉन √5 होगा, बस इतना आपका बचा। समझ गए। हाँ, एलिमिनेट कैसे करते समझा, मतलब अगर कभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं भी आया ना, तो आपने क्या कर देना, 50-50 कर देना चाहिए, एलिमिनेट कर देना चाहिए और फिर 50 में से तुक्का लगाना चाहिए, मतलब एटलीस्ट राइट आएगा। ठीक है, तुक्का भी लगाना हो तो। चलो आप सॉल्यूशन देखते हैं, क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन, 3 sin स्क्वायर x माइनस
8 sin x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। क्या करोगे भाई, वापस वही चीजें हैं, लेट sin x इक्वल्स टू t, फिर यहाँ पे क्या हुआ 3t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये क्या बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद दो हमारे ब्रैकेट्स आ जाएंगे। क्या होगा देखो, सॉल्विंग पर एक ब्रैकेट आएगा दैट इज 3t माइनस 2 और दूसरा ब्रैकेट आएगा t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट्स आगे लिख लेते हैं, दैट इज 3t माइनस 2 और एक आया t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब 3t माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसमें सॉल्विंग कैसे होगी देखो, 3t इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 2, t इज इक्वल्स टू 2/3 और दूसरी वैल्यू आएगी दैट इज t इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 2। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करा मतलब t को क्या पकड़ा था sin x, वेरी गुड। sin x क्या आया 2/3 और sin x क्या आया 2, sin x कितना आया 2। sin x कभी 2 आ सकता है क्या, नहीं, नॉट पॉसिबल, ये हमने पहले भी देखा। तो हमारी वैल्यू क्या आई sin x की 2/3। सबको यहाँ तक समझा। अभी ये फास्ट क्यों लिया मैंने, क्योंकि ऐसे 2-3 क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है, सो नाउ वी हैव अ न्यू वैल्यू दैट इज sin x इक्वल्स टू 2/3। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, tan x इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज योर क्वेश्चन। अब देखो sin अगर निकाल लिया और उसके नीचे का cos निकाल लिया तो sin अपॉन cos क्या बन जाएगा tan। तो अब मैं क्या फाइंड आउट करूंगी, दैट इज cos। ठीक है, अब cos x का फॉर्मूला 10th का फॉर्मूला में लगाऊंगी, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर x। दिस इज योर 10th फॉर्मूला। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है ये आपका। अब यहां पर मैं क्या करूंगी, cos x को 1 माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 4/9। ठीक है, तो ये सॉल्विंग होके क्या होगा, अंडर रूट इज इक्वल्स टू अंडर रूट, हमारा 9 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 9 माइनस 4/9 दैट इज अंडर रूट 5/9। ठीक है, फिर ये सॉल्व होके क्या होगा, अंडर रूट 5/9, बताओ फटाफट, cos x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5/9। ठीक है, फिर हमारा cos x क्या हो जाएगा, दैट इज 5 तो अंडर रूट में रहेगा पर 9 रूट के बाहर आके क्या होगा 3। बट नाउ द मेन थिंग कम्स। ठीक है, नाउ द मेन थिंग कम्स, हमारी वैल्यू किसके बीच में बोली है, π/2 से लेके पाई के बीच में। अब π/2 से लेके पाई के बीच में ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, यहाँ पर tan भी नेगेटिव है। ठीक है, tan भी नेगेटिव है और cos भी नेगेटिव, तो हमारा जो अभी cos का आंसर आया है वो भी कैसा आएगा, नेगेटिव। वाई, बिकॉज, ठीक है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बिकॉज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, किसकी वजह से, बिकॉज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। समझ गया। अब साइन और कॉस आ गया, अब कितना इजी हो गया भाई, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल्स टू tan x होता है। तो अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे, क्या आएगा बोलो, साइन x की वैल्यू क्या थी, साइन x की वैल्यू क्या थी, साइन x की वैल्यू थी 2/3। यहीं पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे tan x इज इक्वल्स टू 2/3 अपॉन cos x की वैल्यू क्या है, माइनस अंडर रूट 5/3। अब ये देखो 3 से 3 कटा, tan x की वैल्यू क्या है 2 अपॉन अंडर रूट 5, जो माइनस था वो बीच में। दिस इज योर आंसर। और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। इज इट क्लियर। क्या किया समझा ना आपको, क्या किया, सबसे पहले साइन को टी पुट किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना लिया, नॉट पॉसिबल वैल्यू को बाजू में छोड़ दिया, पॉसिबल वैल्यू ले ली, उसके बाद साइन था, टैन निकालना था तो कॉस निकाला, कॉस निकाला हमने टेन के फॉर्मूला से, कॉस की वैल्यू आने पर दोनों को डिवाइड किया, टैन की वैल्यू आ गई। एज सिंपल एज दैट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो हमें क्या बोलता है, द जनरल सॉल्यूशन of sin square x into sec x is equals to tan square x minus sin x plus 1 is, यानी कि इतना बड़ा इक्वेशन दिया है और इसका हमको क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन। दिस इज वेरी इजी। ठीक है, फटाफट से देखते हैं इसका सॉल्यूशन।
देखो अब हम क्वेश्चन पहले तो लिख लेते हैं, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स इज इक्वल्स टू tan x माइनस साइन एक्स प्लस 1। ठीक है, इतना हमको दिया है, जनरल फॉर्मूला बोला है, जनरल फॉर्मूला का आंसर हम लगा मतलब फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगा देंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं। अब देखो सॉल्विंग कैसी होगी। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स को एज इट इज लिखा, सेक एक्स को क्या लिखा मैंने 1 अपॉन कॉस एक्स, tan एक्स को क्या लिखा मैंने साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1। यहां तक समझा, यहां तक समझा। अब इधर मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई। ठीक है, मैंने क्या लिखा मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स। क्यों दीदी, क्यों दीदी, क्योंकि ये देखो नीचे क्या है कॉस एक्स, मेरे को डिनोमिनेटर को हटा देना है। अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगी तो ऊपर नीचे कट जाएगा। ठीक है, तो मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स पहले हम एक काम करते हैं, पूरा लिख लेते हैं, मतलब हमको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स दिए वाला है। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या दिए वाला है, इज इक्वल्स टू क्या था tan x था ना, तो हम लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, फिर हमको दिया था माइनस साइन एक्स प्लस 1। ठीक है, यहां तक। अब इसको क्या किया मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स कर दिया। तो अब देखो क्या हो रहा है, अब देखो क्या हो रहा है। ठीक है, बहुत ईजी सी चीज, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स। ये पूरी चीज थी, इसको पूरे से किससे मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स था, उसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया कॉस एक्स से, माइनस साइन एक्स था, उसको मल्टीप्लाई कर दिया कॉस एक्स से। ठीक है, और प्लस 1 था, उसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया कॉस एक्स से। इज इट क्लियर? हाँ दीदी समझ गया, यहां तक तो समझ गया। ओके, कॉस एक्स से कॉस एक्स कटा, कॉस एक्स से कॉस एक्स कटा, क्या बचा देखो, इधर बचा साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 साइन स्क्वायर एक्स, इधर बचा सिर्फ साइन एक्स, इधर क्या बचा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये बचा, और इधर क्या बचा प्लस कॉस एक्स, 1 इंटू कॉस एक्स कॉस एक्स। यहां तक समझा, क्लियर? अब एक चीज देखो, कोई तो चीज मुझे नेगेटिव दिख रही है, ये वाली चीज नेगेटिव दिख रही है, अगर मैं उसको इज इक्वल्स टू के उस साइड लेके जाऊं तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर वैसी चीज। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स तो ऑलरेडी है ये वाला। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स, अब ये नेगेटिव इधर आ गया इज इक्वल्स टू के, तो पॉजिटिव हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल्स टू, इधर क्या बचा, इधर बचा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? हाँ दीदी यहां तक समझ गया। अब देखो मैं क्या करती हूँ, इसको मैंने दे दिया ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट पूरा यहाँ पर कैसा है, इधर कैसा है पॉजिटिव साइड में है, कौन से साइड में है पॉजिटिव, इधर जाने के बाद कौन से साइड में हो जाएगा नेगेटिव साइड में। ठीक है, समझ गया? अब मैं क्या करूंगी देखो अगली स्टेप। ठीक है, अगली स्टेप देखो, पहले पूरा लिख देती हूँ, साइन स्क्वायर एक्स लिखती हूँ। ठीक है, और क्या था साइन स्क्वायर एक्स था प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स था, प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स था, और उधर क्या था, उधर ब्रैकेट में था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इतना था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी साइन स्क्वायर एक्स लूंगी। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स लूंगी, अब स्क्वायर नहीं लूंगी, मैं क्या कर देती हूँ बताए, यहाँ पे मैं कॉमन ले लेती हूँ और इजी कर देंगे। ठीक है, और स्टेप्स छोटी कर देंगे, आपको आंसर छोटा चाहिए ना, और आंसर छोटा कर देंगे। अब देखो यहाँ पे साइन मैंने क्या कर दिया कॉमन ले लिया, तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस इधर का साइन एक्स चले गया तो सिर्फ क्या बचा कॉस एक्स बचा, इज इक्वल्स टू इधर क्या रहा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रहा। वेरी गुड। ठीक है, फिर उसके बाद देखो देखो क्या कर रही हूं मैं, साइन एक्स इधर का ब्रैकेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इधर देखो ये पॉजिटिव था, इधर इस साइड आके क्या हो गया नेगेटिव, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। समझा? अब यहां पर देखो अच्छे से देखो, मुझे पता है लेंदी है, ध्यान दे, इधर कुछ नहीं है तो मैं लिखूंगी 1। अब दो ब्रैकेट बन गए देखो, अब पहला ब्रैकेट मेरा बना दैट इज साइन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा ब्रैकेट मेरा बना दैट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0। समझे? ये देखो ये दोनों सेम थे ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बाप रे दीदी बहुत इजी हो गया। राइट राइट राइट, हमारा आंसर बना दैट इज साइन एक्स इज इक्वल साइन एक्स माइनस 1 था तो 1 उधर चले जाके पॉजिटिव 1,
और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या होती है आइडेंटिटी 10th की 1 इज इक्वल्स टू 0। अब साइन एक्स 1 कितने पर रहता है, साइन एक्स 1 कितने पर रहता है, साइन एक्स 1 रहता है साइन पाई बाई 2 पर, साइन से साइन कट, एक्स की वैल्यू कितनी आई पाई बाई 2। अदरवाइज अब ये जो 1 है तो हमको पता है कि जब ये 1 आता है, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे लेंगे tan, ठीक है, tan x 1 इज इक्वल्स टू 0 ऐसा लो, फिर tan x इज इक्वल्स टू 0 माइनस 1, फिर यहाँ पे हम लेंगे दैट इज tan x इज इक्वल्स टू माइनस 1, फिर यहाँ पर हम बोलेंगे कि tan x माइनस 1 कितने पे रहता है, पॉजिटिव 1 पाई बाई 4 पे, नेगेटिव 1 3 पाई बाई 4 पे, वेरी गुड, इधर लिखने का tan, ठीक है, tan से tan कट, x की दूसरी वैल्यू आई 3 पाई बाई 4। तो देखो एक वैल्यू क्या है पाई बाई 2, दूसरी वैल्यू क्या है पाई बाई 3। कितना इजी क्वेश्चन दीदी, मतलब दिख रहा इतना बड़ा था पर सॉल्व करने में इतना इजी है, राइट। पहला ऑप्शन है अपना पाई बाई 2, दूसरा है 3 पाई बाई 4। ऑप्शन नंबर बी इज द परफेक्ट आंसर। इज इट क्लियर नाउ? हाँ दीदी समझ गया, बहुत अच्छे से समझ गया। चलो अब 14th क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14th इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cos x इक्वल्स टू माइनस हाफ r। अब सबसे पहले देखो cos x की वैल्यू क्या है माइनस हाफ, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो, मैं तुमको कुछ सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ जिससे इजी जाएगा, ठीक है, सुन भाई ध्यान दे। cos x क्या बोल रहा है माइनस हाफ। अब मेरे को बोलो cos नेगेटिव कहाँ पर होता है, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। अभी तक तो आपको लर्न हो जाना चाहिए। कॉसेक नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में और कॉसेक नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पर मेरी बात सुनो, अगर यहाँ पर पाई है तो ऊपर जाने के बाद हम क्या करते हैं पाई माइनस थीटा, और नीचे आने के बाद क्या करते हैं पाई प्लस थीटा, राइट। ये सब मैंने बेसिक में बताया वाला था, हाँ हाँ दीदी बताया था। अब इसका क्या करे फटाफट से बताओ ना। तो अब देखो ना cos x जो होती है माइनस, मतलब cos x जो हाफ वैल्यू होती है, ठीक है, cos x की हाफ की वैल्यू कितनी होती है पाई बाई 3, cos x के हाफ की वैल्यू कितनी होती है पाई बाई 3। दीदी इधर माइनस हाफ है, हाँ हाँ समझ रही हूँ, सुनो तो सही, ठीक है। cos x हाफ कितने पे होता है पाई बाई 3 पर। अब देखो क्या करना है, एक बार करना है पाई माइनस थीटा, एक बार करना है पाई प्लस थीटा। क्यों? क्योंकि ये क्या है नेगेटिव, नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है सेकेंड एंड थर्ड। चलो फटाफट से देखते हैं। cos x cos 2x है ना, ओके, cos 2x इज इक्वल्स टू cos, एक बार क्या किया पाई से माइनस किया पाई माइनस पाई बाई 3, और एक बार क्या किया cos पाई प्लस पाई बाई 3, समझे। अब जब हम प्लस करेंगे सॉरी माइनस करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, देखो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये आएगा cos 3 पाई बाई 3, सॉरी 3 माइनस 1 2 पाई बाई 3, ये वैल्यू है। और इसकी वैल्यू क्या आएगी दैट इज cos, ये 3 इधर मल्टीप्लाई 3 पाई प्लस 1 पाई 4 पाई बाई 3। समझ गए दो वैल्यूज क्या आई? हाँ हाँ दीदी समझ गया। तो cos 2x की एक वैल्यू क्या है cos 4 पाई बाई 3, और cos 2x की दूसरी वैल्यू क्या है cos 2 पाई बाई 3। तो चलो लिखते हैं cos 2x इज इक्वल्स टू cos 2 पाई बाई 3 एंड cos 2x इज इक्वल्स टू cos 4 पाई बाई 3। क्लियर यहाँ तक? हाँ दीदी यहाँ तक क्लियर। अब बताओ आगे का, यहाँ तक तो समझ गया। cos से cos कटा, क्या आया 2x इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3 एंड यहाँ पर भी cos से cos कटा, आंसर आया 2x इज इक्वल्स टू 4 पाई बाई 3। अब ये जो 2 मल्टीप्लीकेशन में है वो 2 जाएगा डिवीजन, ये 2 मल्टीप्लीकेशन का जाएगा डिवीजन, x इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3 डिवीजन 2, मतलब अब ये जो डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन का था डिवीजन में गया पर 3 के साथ क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी x इज इक्वल्स टू 4 पाई बाई 3 इंटू 2। अब इतनी सिंपल चीजें 12th में तो आनी चाहिए भाई, ये भी नहीं आ रहा है तो बहुत मुश्किल खेल है। 2 से 2 गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो x की दो वैल्यूज है, एक x की वैल्यू आई पाई बाई 3 एंड एक x की वैल्यू आई दैट इज 2 पाई बाई 3, ठीक है, दो वैल्यूज है। अब हमारा ऑप्शंस चेक करते हैं। याद रखो x की वैल्यूज क्या थी पाई बाई 3 और दूसरी वैल्यू थी 2 पाई बाई 3, पाई बाई 3 2 पाई बाई 3। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी बी इज योर फाइनल आंसर, ऑप्शन बी इज योर फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? क्रिस्टल क्लियर हुआ? हाँ दीदी समझ गया बहुत अच्छे तरीके से। ओके अब देखते हैं दैट इज हमारा क्वेश्चन नंबर 50, द जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन किसका पूछा है, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू tan
दीदी ऐसा क्वेश्चन देखा है क्या? देखा है, पर वो थोड़ा सा अलग था, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है? चलो फटाफट से फाइंड आउट करते हैं। अब देखो अच्छे से ध्यान दो, पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं हमेशा की तरह, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा। यहां पर देखो मैं क्या कर रही हूँ, लेट tan थीटा, ठीक है, थीटा इक्वल्स टू ए, ठीक है, थीटा इक्वल्स टू ए एंड 2 थीटा इक्वल्स टू बी, ठीक है, ये पहली चीज कर दी मैंने। एंड मैं बोल रही हूँ लेट tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा प्लस 2 थीटा, ठीक है। मतलब एक सेकेंड रुको, क्या किया समझा आपको? हाँ दीदी समझ गया समझ गया, ठीक है। tan 2 थीटा मतलब देखो tan थीटा जो था, थीटा को मैंने पकड़ा ए, 2 थीटा जो था उसको मैंने पकड़ा बी, जो लेफ्ट हैंड साइड का था, और जो राइट हैंड साइड का 3 थीटा था उसको लिखा 1 + 2। समझ गए? हाँ ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन क्या था हमारा, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू tan 3 थीटा। अब जो जो पुट किया है वो लिखेंगे, ठीक है। tan ए प्लस tan बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू बी अच्छे से लिखती हूँ, हाँ, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा। यहां तक समझ गए? हाँ दीदी समझ गया। अब इसके बाद की चीज देखो कैसी होगी, tan कॉमन लिया a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan थीटा प्लस tan 2 थीटा। अब a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर फॉर्मूला लिख रही हूँ, ठीक है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लिख के दे रही हूँ, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये बेसिक में दिया था, ठीक है। दिस इज योर फॉर्मूला, ये क्या है तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं आगे के स्लाइड पे, tan a क्या है हमारा, ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या था, tan a प्लस tan b, ठीक है। tan a क्या था हमारा, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। समझा? थीटा को a पकड़ा था तो a के जगह पे वापस लिख दिया थीटा, b को 2 थीटा पकड़ा था तो b की जगह पे लिख दिया 2 थीटा, और इधर क्या था tan थीटा प्लस tan 2 थीटा। इतना हो गया। अब उसके बाद देखो मैं क्या कर रही हूँ, ये जो पूरी चीज है ना, ये इसको मैं लेके जाऊंगी इधर, और ये जो पूरी चीज है इसको मैं लेके आ रही हूँ इधर। तो देखो क्या होता है, ऊपर क्या था tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, ठीक है, इतनी चीज। अब ये जो इधर की चीज थी इसको मैंने ले लिया इससे, तो ये नीचे आ गया मल्टीप्लीकेशन का नीचे डिवाइड, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, और ये जो डिवीजन वाली चीज थी उसको इधर ले लिया तो ये आ गया मल्टीप्लीकेशन में 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ दीदी समझा, यहाँ तक समझा। इसके बाद देखो tan थीटा से tan थीटा गया, tan 2 थीटा से tan 2 थीटा गया, पूरा कट, तो इधर क्या बचा 1 इज इक्वल्स टू, इधर क्या बचा 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। क्लियर? अब 1 इधर का पॉजिटिव 1 आ गया इधर। अब ऐसा करो, ठीक है, चलो सुनो, ठीक है, अब यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो क्या बोल रही हूँ मैं। ये जो माइनस tan थीटा इंटू 2 tan थीटा था, इसको हमने राइट हैंड साइड से लिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो गया पॉजिटिव tan थीटा इंटू tan 2 थीटा, और इधर क्या बचा था ये 1, ये 1 एज इट इज लिखा है, ठीक है। और ये जो 1 पॉजिटिव था ये राइट हैंड साइड में आके हो गया नेगेटिव, तो ये हुआ tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल्स टू 0 और tan 2 थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू कितनी आई 0, ठीक है, यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू कितनी आई 0, और यहाँ पर देखो 2 थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 0/2 दैट इज 0, तो यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू कितनी आई 0। अब हमको क्या बोला था, हमको क्या बोला था, दैट इज जनरल सॉल्यूशन बोला था, किसका, tan का, जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan। फॉर्मूला क्या है हमारा जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan का, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस थीटा। अब हमारा क्या आया, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई, थीटा की वैल्यू इधर कितनी आई 0, इधर भी कितनी आई 0 प्लस 0, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई, ये हमारा आया फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आलतू जलालतू आई विला कुत्तालतू, ऑप्शन नंबर बी, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई। क्लियर? हाँ दीदी समझ गया, इजी था क्वेश्चन। मुझे पता है क्वेश्चंस लेंदी थे,
मुझे पता है, पर मैंने जानबूझ के आपके लिए लेंदी क्वेश्चंस लाए जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको समझेगा कि किस लेवल की कंपटीशन चल रही है ट्रिग्नोमेट्री में। आई होप एवरीथिंग इज वेरी मच प्रिटी मच क्लियर टू यू ऑल। एंड अगर हो गया होगा तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब करो, देर किस बात की है, फटाफट से प्यार बरछाओ निरछाओ जो भी बोलते हैं वो करो, लाइक करो, ठीक है, शेयर करो और कमेंट कर दो अगले पार्ट के लिए। तब तक मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, पढ़ाई करते रहो।